हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लगभग 3 साल के बाद दोस्तों मैं वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी टाइम से चैनल पर कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बैंक की जॉब में जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइमिंग का इशू रहता है। अ, पूरे वर्किंग आवर्स के बाद, फैमिली टाइम के बाद, ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि थोड़ा चैनल को कंटिन्यू करा जाए, और जो चीज़ें हैं, जो रियलिटी है बैंक जॉब्स की, वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में। तो जैसा कि कुछ लोग जानते हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, पहले भी जो लोग जुड़े हुए थे जब मैं वीडियोस अपलोड किया करता था। तो मैं पीएनबी में दोस्तों एज एन ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था 2020 बैच में। अ, जो मेरा जर्नी है 4 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, कि पीएनबी में रह के मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, कैसे कैसे मेरा ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो एक बैंकर को फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आपको उनसे कुछ सीखने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे ही पीएनबी में दोस्तों जितनी भी बातें मैं करूँगा यहाँ पर एक पीएनबी को मद्देनज़र रखते हुए करूँगा, क्योंकि मैं पीएनबी में जॉब करता हूँ। तो सारी चीज़ें जो भी डिस्कस की जाएंगी यहाँ पर पीएनबी के हिसाब से की जाएंगी, और बाकी सारे बैंक्स में भी दोस्तों सिमिलर सा ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें पीएनबी में, जब आप एज एन एमटी ज्वाइन करते हैं, तो 1 साल का आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, 1 साल तक आपकी कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती है। अलग अलग जगह आपको भेजा जाएगा, अलग अलग वर्टिकल्स में काम करने के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि कुछ वीक्स आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर से आपको ब्रांचेस में भेजा जाता है ऑन द हैंड एक्सपीरियंस के लिए, और उसके बाद फिर से आपको वापस से क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर अलग अलग जोनल ऑफिस हुए, सर्कल ऑफिस हुए, इन जगह आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग्स के लिए। और ये पर्टिकुलर वीक्स के लिए होता है, जैसे 2 हफ्ते के लिए आपको सर्कल ऑफिस भेजा जाएगा, 2 हफ्ते के लिए रिकवरी डिपार्टमेंट में, 2 हफ्ते के लिए क्रेडिट डिपार्टमेंट के लिए। इस तरह से ये डिवाइडेड होता है पूरा। जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपको तुरंत क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए जब बुलाया जाएगा, तभी आपको पूरा शेड्यूल समझा दिया जाता है। और उसी के हिसाब से फिर आपकी जो है पूरे 1 साल तक ये क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग चलती है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है और ओजीटी भी होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं। पहले जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उसके एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ब्रांचेस में भेजा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें, 1 साल जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग दी जाती है एज एन ऑफिसर, एज एन डिप्टी मैनेजर। जो भी आपका रोल होगा उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है दोस्तों। कुछ लोगों को क्रेडिट डिपार्टमेंट मिल जाता है डायरेक्ट, कुछ लोगों को ब्रांचेस में पोस्टिंग मिलती है, कुछ लोगों को आईबीबी इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांचेस में काम करने का मौका मिलता है। अलग अलग हिसाब होता है दोस्तों, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है बैंक की, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाती है। मैं अपनी अगर मैं बात करूं, तो मेरा पूरा 1 साल की जो पोस्टिंग थी, मेरे होम टाउन में ही जो ट्रेनिंग हुई थी, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे मेरे होम टाउन में ही वो कंप्लीट किया गया था। उसके बाद पूरा 1 साल होम टाउन के आसपास घूमने के बाद मुझे जो परमानेंट पोस्टिंग मिली थी दोस्तों, वो मुर्शिदाबाद के वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली थी दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों को क्या हुआ था कि जैसे हमारे केस में अगर हम बात करें, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पूरा लास्ट में आपसे ऑप्शन में जोन्स मांगे गए थे कि आप कौन कौन से जोन में जाना पसंद करोगे, प्रेफर करोगे। उसी हिसाब से 3 चॉइसेस मैंने डाली थी। तो जैसा कि सब लोग अपने घर के आसपास वाली ही डालते हैं, तो वही मैंने डाला था। बट क्योंकि वैकेंसीज ऐसा था कि उस टाइम पे 2020 में यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक का मर्जर पीएनबी के साथ हुआ था। तो जो यूनाइटेड बैंक में लोग काम करते थे, जो नॉर्दर्न साइड के थे, वो लोग ट्रांसफ़र्स लेके नॉर्थ में आ गए थे। और जो भी ईस्टर्न हमारा रीजन है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, और अगर हम बात करें असम, नॉर्थ ईस्ट, पूरा खाली हो गया था दोस्तों। वहाँ पे स्टाफ की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हमारा पूरा बैच था, उसका मैक्सिमम जितना भी स्टूडेंट था, टोटल
वहीं पे पोस्टिंग मिला था उन लोगों को। और सिमिलर ही दोस्तों मेरे साथ हुआ, मुझे दुर्गापुर जोन बुलाया गया था रिपोर्ट करने के लिए। तो मैं दुर्गापुर अपने कुछ कलीग्स के साथ जो साथ में ट्रेनिंग किए थे, हम लोग दुर्गापुर रिपोर्ट किए थे। दुर्गापुर में क्या हुआ था कि पूरा एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन पूरा क्या हुआ था कि जोनल मैनेजर ने सभी एमटीज़ के इंटरव्यू लिए थे, उसके हिसाब से उनको पोस्टिंग दी थी कि आप क्या सीख के आए हो, किस चीज़ में बेटर कर सकते हो, क्या इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर कोई क्रेडिट मांग रहा था तो उसको क्रेडिट दिया जा रहा था, कोई नॉर्मल ऑपरेशन वर्क मांग रहा था रूटीन में तो उसको उसी हिसाब से पोस्टिंग दी जा रही थी। बट अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो मुझे दोस्तों मुर्शिदाबाद अलॉट हुआ था, मुर्शिदाबाद सर्कल, जो कि अभी आप देख ही रहे हैं ट्रेंडिंग में है। वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, वहाँ पर कितना खतरनाक इलाका है। तो वहाँ पे मुझको दोस्तों 3 साल पहले 4 साल पहले वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी पहली 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2020 बैच का जो पोस्टिंग हुआ था 2021 में हुआ था। तो मैं 21 में लास्ट में जाके पूरा दिसंबर में पोस्टिंग हुआ था दोस्तों। मुर्शिदाबाद की एक ब्रांच, मुझे रूरल ब्रांच वहाँ पर अलॉट हुई थी। तो इसी तरह से दोस्तों ये सब चीज़ें चलती हैं। और अगर मैं आगे बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया मेरी पहली पोस्टिंग मुर्शिदाबाद में हुई थी। तो अब मैं अगर आगे बात करूँ कि वहाँ पे जाके कैसा मतलब फील हुआ या फिर क्या क्या चैलेंजेस थे जो मुझे वहाँ पर फेस करने पड़े थे, तो वो मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। कोई भी न्यू जॉइनी जब अपने घर से दूर कहीं पे भी पोस्टिंग के लिए जाता है तो वो लगभग सिमिलर से ही चैलेंजेस उसकी लाइफ में होते हैं। पहली बार तो जब ऐसे पता लगा था कि आपकी दुर्गापुर जोन आपको अलॉट हुआ है तो एक तरह से मतलब वो फीलिंग जो थी मैं बता नहीं सकता कि कितनी बुरी फीलिंग होती है कि आपको घर से दूर जाके कहीं दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी इतनी दूर। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से सीधा वेस्ट बंगाल, उसमें भी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद के बारे में जो भी चीज़ें सुनी हुई थी पहले वो सब लोग जानते ही हैं कि क्या कैसा स्टेट है और कैसा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर फेस किया सबसे पहले जाने के तुरंत बाद ही, वो लैंग्वेज बैरियर था दोस्तों। बंगाली में वहाँ पे बातें होती हैं, आप जानते हैं इनका जो स्टेट का लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज है, और वहाँ पे सभी लोग बंगाली जानते हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, रूरल पोस्टिंग में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी दोस्तों और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप सिटी में पोस्टिंग है आपकी या फिर सिटी में आप रहते हैं तो अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो न्यू जनरेशन वाले लोग हैं वो तो हिंदी काफ़ी अच्छा जानते हैं, काफ़ी बोल भी लेते हैं। लेकिन जो रूरल की अगर मैं बात करूँ, जो भी ओल्ड एज जनरेशन है जितनी भी है वो सारी बंगाली में बात करना पसंद करती है दोस्तों। हिंदी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे हिंदी में। तो इसलिए अब बंगाली मेरे लिए तो बिल्कुल नया ही था। कोई भी अगर इन पर्सन मतलब वहाँ पे जाएगा तो पूरा उसके लिए तो नया ही होगा ना, यूपी से जाके सीधा बंगाल में और फिर सीधा पहले ही दिन से आपको ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाती है। और उसके बाद कस्टमर्स आपके सामने खड़े हैं, अपनी प्रॉब्लम जो भी उनका दिक्कत है एटीएम से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था कि मतलब आप ब्रांच में बैठे हो पर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो सामने कस्टमर बोल रहा है वो उसकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ कस्टमर से लड़ाई भी दोस्तों होती थी, आप हिंदी में बात कर रहे हो उसको बांग्ला आती है। ठीक है, तो अब जैसा कि अब कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा था एसबीआई का, जो एसबीआई की कोई चीफ मैनेजर या फिर मैनेजर थी बेंगलोर में शायद, तो वो कन्नड़ में बात नहीं कर पा रही थी। तो मतलब ये सब चीज़ें क्लैश होते हैं दोस्तों कस्टमर्स के साथ। अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे काम करने तो वो होना ही है। ठीक है, तो वो मैंने भी फेस किया था। बंगाल में भी वही है कि आप बंगाल में हो तो आपको बंगला बोलनी पड़ेगी, सीधा आके कस्टमर ऐसा ही बात करते हैं। बट वो सब चीज़ें झेलनी पड़ी धीरे धीरे। जो लैंग्वेज था उसको समझना, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हरासमेंट ऐसे कुछ खास हरासमेंट तो नहीं होता है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा ना क्या बात करते, अगर आप समझें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनके स्टेट में जो नॉन बंगाली कल्चर है वो मतलब उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल ये लोग। कोई भी स्टेट होता है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो वही चीज़ें उनकी भी थी कि भाई हमारे यहाँ जितने भी नॉन बंगाली हैं वो कोई सब लोग एक जैसे भी नहीं होते वैसे। काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की, काफ़ी लोग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते थे जानबूझ के ही आके कि इसको बांग्ला नहीं आती है तो बात करो बांग्ला में ही, और जो है मोलेस्ट करने की कोशिश करते थे, बट ऐसा नहीं है।
जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है आपका जो साथ में काम करता है, वहाँ पे जो लोकल जितने भी क्लर्क लोग थे सब बंगाली होते हैं। ऑफिसर लोग जनरली बाहर के थे मेरी ब्रांच में, तो अगर मैं बात करूँ तो वो लोग काफ़ी हेल्प करते थे। और धीरे धीरे उनकी मदद से मैंने बंगाली सीखी, और बांग्ला में भी मैं 2 साल में पूरा लगभग मान के चलो ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो गया था। काफ़ी चीज़ें मैं बहुत आराम से समझ लेता था, मतलब समझ में तो आ ही जाती थी जैसे तैसे, क्योंकि आप कोई कस्टमर आपके सामने अगर आ रहा है, कुछ उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है और कुछ वो टूटी फूटी बांग्ला हिंदी मिक्स करके बोल रहा है, ठीक है, तो आप समझ ही जाएंगे कि क्या है, मतलब क्या किस किस लिए आया है, या फिर क्या काम है इसका, इसको एफडी करानी है नहीं करानी है, अकाउंट खोलना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों, सारी चीज़ें मिला के डॉक्यूमेंट्स देख के, कुछ साथ में जो लोकल स्टाफ काम कर रहा है उससे पता करके पूछ के वो चीज़ें हो जाती थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट तो रहता है, देखो देखो, क्योंकि लोकल अगर आप नहीं बोल पाएंगे, आपको कल को रिकवरी के लिए जाना है बाहर, अकाउंट ओपनिंग के लिए जाना है ना, तो लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों किसी भी तरह से। आप चाहे बंगाल में जाएँ, महाराष्ट्र स्टेट में मराठी के लिए जाएँ, ठीक है, किसी भी स्टेट की हम बात करें तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बिना काम नहीं चलता है। और जनरली आप जब एज एन ऑफिसर फर्स्ट टाइम कहीं पे पोस्टिंग आपकी होती है, तो मान के चलो रूरल ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो रूरल में आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी किसी दूसरे स्टेट में अगर हम बात करें तो उतना कोई जानता नहीं है उसको, वो सब अपना जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी में बात करते हैं। तो मैं भी दोस्तों इसी तरह से जाता था, किसी लोकल स्टाफ को लेके साथ में, अगर कहीं बाहर जाना है, रिकवरी के लिए जाना है, या फिर ठीक है बहुत सारे काम होते हैं कि कैंपेन चल रहा है उसके लिए जाना है, तो लोकल स्टाफ को लेके जाते थे। वो लोग पूरा वहाँ भी जितने भी कस्टमर्स होते थे उनको उनकी लैंग्वेज में ही समझाते थे कि क्या स्कीम है, या फिर जो भी वहाँ से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड काम होते थे उनके लिए। तो वही सब चीज़ें थी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ पोस्टिंग जनरली, जैसे मैंने बताया, इंटीरियर एरियाज़ में ही जनरली जो भी नए ऑफिस आते हैं सबको इंटीरियर एरियाज़ में ही भेजा जाता है। पूरा मान के चलो कि बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब रूरल एरियाज़ वहाँ पे हैं, यहाँ पे मेरे साथ के काफ़ी लड़के भी पोस्टिंग, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा बैच ही हमारा लगभग मान के चलो 200 से 250 एमटीज़ वहीं पे पोस्टिंग सबको मिला था। तो अलग अलग दूर दराज इलाकों में सबकी पोस्टिंग हुई, और उसी हिसाब से चैलेंजेस भी सबके लगभग लगभग सिमिलर से थे, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे दोस्तों अपनी लाइफ में, लाइफ जर्नी में, ठीक है। कहीं कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, अगर आप ऑफिसर एज ज्वाइन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ट्रांसफ़र्स तो आपकी लाइफ का एक मतलब एक तरह से हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें होंगी आपके साथ भी। और जो एक सबसे बड़ी समस्या आई थी दोस्तों मुझे, वो फूड की थी दोस्तों। जैसे कि बंगाली में पूरा सा की बात करें तो नॉनवेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन में रहता है, और जबकि मैं वेजिटेरियन था, तो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड की जो दिक्कत हुई मुझे, बहुत ज़्यादा समस्या हुई। कहीं पे भी होटल में भी जाएंगे आप तो भी नॉनवेज, वेज, नॉनवेज प्लस वेज, प्योर वेज ढूंढना वहाँ पे मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आपको हर स्टेट में प्रॉब्लम होगी अगर आप अपने होम स्टेट से बाहर जाएंगे कहीं पे भी। तो वही चीज़ें मुझे भी फेस करने को मिली। मैंने धीरे धीरे खुद से चीज़ें करनी शुरू करी, खुद से खाना बनाना सीखा। फिर एक आध होटल किसी लोकल की मदद से पता किया कि भाई कहाँ पे जैसे कि प्योर वेज कहीं पे मिलता है, तो वहाँ से खाना मंगाना स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मुझे लगा कि हाँ, ये तो आपको हर जगह फेस करने को मिलेंगी। अगर आप आपकी शादी वादी अगर नहीं हुई है तो आप मान के चलिए कि ये सब चीज़ों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में। शादी हो जाती है तो ये है कि चलो ठीक है, फैमिली है, तो आप घर पे लाके खाना खुद से बना सकते हैं। बट सिंगल में तो वही समस्या रहती है कि हाँ चलो होटल से मंगा लो या फिर टिफ़िन लगा लो, तो वो सब चीज़ें भी बड़ी दिक्कत वाली थी दोस्तों फूड के लिए अगर मैं बात करूँ तो। और मैं दोस्तों आगे बात करें तो ब्रांच में काम करने का कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब जब एज ए डेप्यूटी मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो ब्रांच में जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम तो थी ही सबसे बड़ी। काम तो आप कितना भी कर लोगे, लेकिन काम समझ में आए तब आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे। तो समझने के लिए जो लोकल स्टाफ था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग था। उन्होंने घर
रेंट पे लेने से लेके, फूड से लेके, मतलब हर तरीके से मेरी हेल्प करी, सारी चीज़ें अरेंज करने में। चाहे लैंग्वेज वाला इशू है, चाहे फूड से, टिफ़िन से, कहीं भी, मतलब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग मेरे लिए रात के अगर 11 बजे मैं उनको बुला रहा हूँ तो वो 11 बजे आने के लिए तैयार थे, ऐसे लोग वहाँ पे थे। तो ये सब चीज़ें आपको अपने रिलेशन अच्छे बनाने पड़ते हैं, जो आपका सपोर्टिंग लोकल स्टाफ है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तब खासकर, ठीक है, आप घर पे पोस्टिंग है तो चलो उतना इशू नहीं रहता है, आपका घर है, पूरा एरिया आपका जानने वाला होता है, सब कुछ जान पहचान वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप लोकल नहीं है, नॉन लोकल कहीं पे भी पोस्टिंग हो रही है, आप घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो वहाँ पे रिलेशन आपको बहुत अच्छे से बना के रखने होते हैं अपने लोकल स्टाफ से, अपने जो भी आपके ब्रांच में वर्किंग स्टाफ है उन लोगों से, आसपास के जो ठीक ठाक कस्टमर हैं, बड़े कस्टमर हैं, उनसे आपको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं, ताकि इन केस आपको कोई भी ज़रूरत हो तो वो लोग आपकी हेल्प कर पाएँ, क्योंकि आपके घर वाले तो दोस्तों आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने कलीग से काफ़ी सही रिलेशन बना के रखने होते हैं दोस्तों। तो मेरा भी स्टाफ साथ में कुल मिला के सभी अच्छा स्टाफ था, बढ़िया स्टाफ था। काम करने में उनके साथ काफ़ी मज़ा आया, नई चीज़ें सीखने को मिली, नई चीज़ें देखने को मिली। और उन्हीं के साथ मिलके धीरे धीरे मैंने बंगाली सीखना शुरू किया, और लास्ट में जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ दोस्तों, तो मैं बंगाली में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि मुझको कहते थे लोग कि आप तो बंगाली से भी बढ़िया बंगाली बोलने लगे हो सर। तो वो बंगाली उतना मुश्किल नहीं थी, बट स्टार्टिंग में तो सभी चीज़ें मुश्किल लगती हैं। आगे मैं बात करूँ, बंगाल में रह के दोस्तों बंगाल को काफ़ी एक्सप्लोर किया। अगर हम बात करें, मुर्शिदाबाद भी काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है, तो वो तो वहाँ तो मैं रहता ही था, तो वीकेंड्स पे अपना निकल जाते थे घूमने दोस्तों के साथ। और अगर हम बात करें, हमने सिक्किम, दार्जिलिंग भी काफ़ी विज़िट किया अपने दोस्तों के साथ। कुछ लोग मेरे कोलकाता में, जो मेरे काफ़ी जानने वाले क्लोज़ फ्रेंड्स थे, कोलकाता में पोस्टेड थे, तो वहाँ से वो लोग आ जाते थे। और हम लोग वहाँ वहाँ से वो लोग आ जाते थे, और इधर से हम लोग भी जो मुर्शिदाबाद में पोस्टेड थे, सब लोग मिलके घूमने के लिए दोस्तों जा सकते थे। तो बंगाल में, बंगाल क्या मतलब, कहीं भी पोस्टिंग होती है तो एक थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि हाँ, अगर आप नॉर्मली, अगर हम घूमने की बात करें तो आप यूपी से केरल या यूपी से महाराष्ट्र डायरेक्ट जाने में दो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे आपकी, तब आप पूरा अच्छे से घूम सकते हैं दोस्तों। तो वही हमने किया, अगर आप यहाँ बंगाल आए हैं तो चलो घूम लेते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें बाद में तो शायद मुश्किल ही है आना, कब आएँ कब नहीं आएंगे, तो अगर आ रखे हैं बंगाल में तो घूम ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों घूमने के लिए भी लिहाज से अगर हम बात करें, दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है। हमने सिक्किम, दार्जिलिंग विज़िट किया, कोलकाता की ब्यूटी एक्सप्लोर की, वीकेंड्स पे कोलकाता चले जाते थे, वहाँ पे घूमते थे चीज़ें, तो काफ़ी मज़ा आया वैसे। घूमने की बात करें या फिर सीनिक ब्यूटी की बात करें तो कोलकाता, दार्जिलिंग बहुत अच्छा था। और ये सब चीज़ें दोस्तों आपको किसी भी स्टेट में या फिर कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूर उस स्टेट को पूरा विज़िट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आप कब आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं जानता। अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके आएँ, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो रही है। और हाँ, लोकल जो वहाँ का फेमस फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये दीपावली के आसपास दुर्गा पूजा होती है, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है दोस्तों। वहाँ पे जो पूरे पंडाल बनाए जाते हैं देवी दुर्गा माँ के, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये अलग से बना है, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये टेम्पल ही बना हुआ है, इतने खूबसूरत होते हैं। उसको बिल्कुल क्लोजेस्ट व्यू उसका देखना, मतलब अपनी आंखों से बहुत अच्छा लगता है। फ़ोटोज़ में तो बहुत देखा होगा, जैसे कि मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे शेयर किए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये सब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ, बिल्कुल रियल में जैसे ये प्रेम मंदिर का फ़ोटो है। तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, खूबसूरत होता है। ये मेरी स्लाइड कैसे पीछे आ गई। हाँ देखो, जिस इसकी मैं बात कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है दोस्तों देखना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एंजॉय की। उसके बाद दोस्तों, अगर हम प्रमोशन की बात करें, स्केल 1 से 2 में अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो पीएनबी की मैं बात करूँ, तो बाकी बैंक्स का तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है उतना। तो आप 3 साल आपकी सर्विस अगर ऑफिसर कैडर में कंप्लीट हो जाती है, तो आप स्केल 2 प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसा कि मैं बंगाल में पोस्टेड था, और लगभग 1 साल तो हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा ट्रेनिंग चलती है एमटी लोगों की, और 2 साल मुझे बंगाल की पोस्टिंग में हो चुके थे, यानी मुझे टोटल कंप्लीट 3 साल हो चुके थे। 2000
24 वाले प्रमोशन में मैं एलिजिबल हो गया था दोस्तों, और मुझे ट्रांसफ़र लेनी थी बैक टू होम किसी भी तरह। तो वहाँ से मैं, अगर हम बात करें ट्रांसफ़र की, तो दोस्तों रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी आप लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी के लिए भी आप, अगर एज एमटी में बात करूँ, पीएनबी का जो रूल है वो ये है कि आप अपनी परमानेंट पोस्टिंग पे अगर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आईसीटी बोलते हैं उसको, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। और 3 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 1 से 2 में। तो आईसीटी तो दोस्तों मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे होम सर्कल में शायद वैकेंसी नहीं रहेगी, या फिर आईसीटी अगर नहीं लगा तो मुझे 1 साल फिर से निकालना पड़ेगा बंगाल में ही। और घर से दूर रहने का दोस्तों एक ये सबसे बड़ा चीज़ रहती है कि अगर आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई फंक्शन है, आप पहली बात तो सारे फंक्शन के लिए बार बार आना जाना कर नहीं सकते हो, और इमरजेंसी कोई सिचुएशन है तो भी आप नहीं जा सकते हो। तो इसलिए घर से दूर रहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मुझे घर आना था। मैं वैसे भी थोड़ा सा होम सिक पर्सन हूँ, तो घर आने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं आईसीटी लगाऊंगा और नहीं लगा तो फिर से मुझे 1 साल बंगाल में काटना पड़ेगा, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ भी ये हुआ था कि मेरी ब्रांच से स्टाफ उठा लिया गया था और मैं सिंगल ही ऑफिसर था, बड़ी ब्रांच में काम कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था काम करना वहाँ पे। क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज में अगर आप पे डबल काम करना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे किसी भी तरह से वहाँ से निकलना था, तो मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दिया। क्योंकि प्रमोशन में ये था कि आईसीटी लगे ना लगे, लेकिन प्रमोशन में ये था कि आपका ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, प्रमोशन हो गया तो इस ब्रांच से तो हो ही जाएगा एटलीस्ट कहीं भी। तो प्रमोशन में मैंने अप्लाई किया दोस्तों, और प्रमोशन का जो फेज़ रहता है पीएनबी में, वो एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास कंडक्ट कराया गया था 2023 में, वो मेरा क्रैक हो गया था दोस्तों। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया फरवरी में, तो इंटरव्यू के लिए भी मेरा जो है सिलेक्शन फाइनली हो गया था। आईसीटी में जैसे मैंने बताया कि परमानेंट प्लेस पोस्टिंग पे 2 साल आपके कंप्लीट अगर हैं तो आप आराम से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट में हैं, आप कहीं भी जा सकते हो ऑल इंडिया। किसी भी तीन, उसमें 3 चॉइस आपको दी जाती हैं आईसीटी में। आप 3 चॉइस में से कोई भी एक चॉइस आपको मिल जाएगी अगर आपके सेलेक्टेड सर्कल्स में वैकेंसी है। लेकिन प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ, उसमें 10 सर्कल्स अलॉट होते हैं। 10 सर्कल्स में से आपको चॉइस करनी होती है कि भाई आपको कहाँ कहाँ जाना है। ये पहले था लेकिन अब तो शायद चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है पीएनबी में भी, कि अब पीएनबी में ये है कि प्रमोशन के बाद आप 10 सर्कल चूज़ करने के लिए आपको चॉइस तो दी जाती है, बट अगर 10 में से कोई भी नहीं मिलता है तो आप रिवर्सल नहीं ले सकते हो। रिवर्सल का मतलब होता है कि आप, मान लो आपको बहुत कोई ऐसा सर्कल अलॉट हो रहा है जहाँ आप नहीं जाना चाहते हो प्रमोशन के बाद, तो आप रिवर्सल कर दो, आप मत लो प्रमोशन। ये आपके पास चॉइस होती थी पहले, मेरे टाइम में भी थी, बट अब ये चॉइस ख़त्म कर दी गई है दोस्तों। अब सीधा अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 10 सर्कल की चॉइस तो दी जाएगी, लेकिन अगर 10 में से कोई नहीं मिला तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे आपको कहीं भी पोस्टिंग मिले। उसको रिवर्स करने का सिर्फ एक आधी रीज़न यहाँ पे है, बहुत बड़ा रीज़न है उसका भी। आपकी किसी, मतलब वो बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से आप रिवर्ट कर सकते हो, लेकिन अब वो ईजी नहीं रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, मेरा प्रमोशन हुआ था तो उसका फेयरवेल का एक पिक मैंने यहाँ पे लगाया है। ये मेरे सब लोग स्टाफ था, काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने मुझे ट्रीट किया था और हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया थे काम करते हुए। तो उन लोगों को भी काफ़ी मिस करता हूँ दोस्तों मैं। तो वहाँ से जब मेरा प्रमोशन हुआ था तो मुझे लकीली मेरा होम सर्कल मिल गया था, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और चॉइस में दोस्तों ये रहता है कि आपकी जो रैंक आती है प्रमोशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइसेस अलॉट होती हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप मान के चलिए जो आपका प्रेफर्ड सर्कल है फर्स्ट नंबर पे, वो आपको मिल जाएगा। पीएनबी की अगर मैं बात करूँ, बाकी किसी बैंक में प्रमोशन का क्या सीन है वो दोस्तों मेरे को आइडिया उतना है नहीं। ठीक है, तो ये सब था। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ बैंक में काम करने का, तो मेरा कोई ऐसा ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और काफ़ी लोग बैंक की जॉब को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा, मैं अगर बात करूँ जैसे कि ट्रांसफ़रेबल जॉब होती है, जो पहला अगर मैं सबसे बड़ा रीज़न दूँ, क्योंकि आपको 2-3 साल के बाद आप मान के चलिए बोरिया बिस्तर उठा के चलो भई, अब कहाँ अगली पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कई चीज़ें होती हैं कि जैसे कई बार फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं। मैं मान के चलो आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, आपको वहाँ से ही, मतलब मिड सेशन में ही वहाँ से उठा के अब आपको दूसरी जगह उठा के फेंक दिया है, वहाँ जाओ आप, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं थोड़ी सी। अगर आप एक बिल्कुल एक जगह रह के सिक्योर लाइफ रहना जीना चाहते हो तो थोड़ी सी ये जॉब उस चीज़ के लिए नहीं है।
और जो अगली मैं बात करूँ वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, सफिशिएंट स्टाफ आपकी ब्रांच में है या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, आपके रिलेशन आपके कलीग्स के साथ कैसे हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों आपको काम करवाना पड़ता है। आप मैनेजर बनते हैं कल को, ठीक है, अब तो आपको क्लरिकल स्टाफ और बाकी जो आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है आपके अंडर में काम करता है, उसको काम कराने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे अथॉरिटी के साथ उनसे काम करवा सकते हैं, पूरा हिसाब से काम कर लेना होता है बहुत, और रिलेशन अच्छे बना के चलने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। वही ब्रांच का जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस पे डिपेंड करता है कि वर्क प्रेशर कैसा मतलब ब्रांच में है। अगर आप उसको अच्छे से बना के रखेंगे तो काम का पता भी नहीं चलता है, दोस्तों काम भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की, तो दोस्तों बैंक है, पीयर बैंक्स से हमारा कंपैरिजन होता है, प्राइवेट बैंक हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं जैसा कि हम देखते हैं न्यूज़ में भी। तो कंपैरिजन तो दोस्तों होगा ही, अगर इतना कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से टारगेट्स भी दोस्तों अलॉट होते हैं। तो टारगेट भी ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं होते हैं, अचीवेबल टारगेट्स होते हैं अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो। और डिपेंड करती हैं चीज़ें कि रिलेशन, जैसे मैंने बताया कस्टमर्स टारगेट डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर से कैसे रिलेशन है आपका। किसी भी चीज़ का टारगेट होता है, अच्छे रिलेशन आप सबसे बना के रखिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तीसरी बात करूँ करियर ग्रोथ की, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो इतनी जल्दी प्रमोशन देती है, और उस प्रमोशन के साथ आप जितनी हाइट्स तक बैंक में जा सकते हैं। मान के चलिए अगर आप एक यंग एज में ज्वाइन कर रहे हैं, 20-21 साल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप आराम से मान के चलिए स्केल 7-8 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं अगर आप सारे प्रमोशन लेते हैं, अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग स्टेबल लाइफ जीने के लिए कुछ टाइम के बाद प्रमोशन लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र्स इतने हैं कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपनी अपनी चैलेंजेस होते हैं, तो उसी हिसाब से सब लोग अपनी लाइफ चूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ चूज़ करना पसंद करते हो। तो करियर ग्रोथ अगर आप मैं बात करूँ, सारे प्रमोशन आप लेते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो आप स्केल 7-8 तक बहुत अच्छे से जा सकते हो। बाकी ऐसी कोई जॉब और नहीं है जो इतनी जल्दी आपको इतनी हाइट्स पर पहुंचा सके। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं बात करूँ 3-4 साल का मेरा, अब मैं करंटली 1 साल से अपने होम टाउन में पोस्टेड हूँ एज ए मैनेजर। जो मैं अभी फ़िलहाल क्रेडिट डिपार्टमेंट देख रहा हूँ एक स्केल 4 ब्रांच में। मैं ब्रांच हेड नहीं हूँ, मैं एक स्केल 4 ब्रांच में क्रेडिट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा हूँ दोस्तों। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या फिर और भी कुछ है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोस चैनल पे अपलोड करूँगा जो भी रियल बैंकिंग है उससे रिलेटेड, जो भी डे टू डे एक्सपीरियंस होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।